नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। और अभी तक का जो दोनों विधि बताया हूँ, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, उससे भी आसान है, बस केवल समझने का अभ्यास है और आप लोगों को बिल्कुल 100% गारंटी है समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो वज्र गुणन विधि से हल करना है, उससे पहले कुछ बातें सीखना है आप लोग को। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग समीकरण तो देख चुके होंगे पहले भी। मान लीजिए अपने से मैं समीकरण कोई भी लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y बराबर मान लीजिए 10 दे दिया। ठीक, तो और एक और समीकरण दे दिया 5x + 6y बराबर 20, इतना दे दिया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप के रूप में लिख लेते हैं। व्यापक रूप जैसे कि इसके रूप में ax + by + c बराबर 0, इस रूप को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले बराबर को क्या किया जाता है, वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले जो समीकरण दिया रहता है, जो समीकरण रहेगा उसको ध्यान देंगे हम लोग कि बराबर के जो मान लीजिए यहाँ पर बराबर के 10 इधर है तो बराबर के इस साइड में लाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2x + 3y, इधर से ये आएगा तो इधर हो जाएगा क्या माइनस में बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको भी इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा 5x + 6y - 20 बराबर 0, इतना हो गया। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है। समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो व्यापक रूप इतना तो समझ में आ रहा। अब देखिए ये कौन सा समीकरण हो गया, इस समीकरण 1 है और इस समीकरण कौन है 2। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि a1 b1 का मान कैसे पहले ज्ञात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसमें ध्यान देंगे a1 b1 और c1 का मान जो भी है, तो इसमें समीकरण 1 जो है 1 है तो उसमें a1 b1 c1 का मान निकलेगा। और जो समीकरण 2 है उसमें a2 b2 और c2 का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें a1 का जो मान यहाँ पर व्यापक रूप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये होता है। ठीक है, व्यापक रूप यहाँ पर लिखते हैं ax + by + c बराबर 0, यह होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है तो a1 बराबर अगर लिखेंगे तो इसमें a1 बराबर कितना है, a के स्थान पर कितना है, व्यापक रूप यहाँ पर ध्यान देंगे ax + by + c बराबर 0, तो a के स्थान पर कितना है यहाँ पर 2, b1 बराबर कितना है, a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर कितना है 3 और c1 बराबर कितना है -10। और जो भी मान लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है कि जो भी मान रखेंगे किस में रखेंगे, यहाँ पर चिन्ह के साथ। तो देखिए a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है -10। अब यहाँ पर बताइए a2 का मान यहाँ पर कितना है, a2 का मान 5, b2 यहाँ पर b2 जो है b2 का मान कितना है यहाँ 6 और c2 बराबर कितना है -20। इतना तक समझ में आ रहा होगा कि कोई भी पहले हमको पता करना है कि वज्र गुणन विधि बनाने से पहले हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है कि मान
जैसे कि कहने का मतलब है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इसका मान सबसे पहले हमें ज्ञान करना आना चाहिए। और इसको नहीं निकाल पाएंगे तो वज्र गुणन विधि से हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समीकरण के माध्यम से मैं A1 B1 और C1 A2 B2 C2 का मान निकालने के लिए बता दिया। ठीक, चलिए एक और लेते हैं, एक और समीकरण लेते हैं और आप लोग डायरेक्ट बताइएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान। जैसे कि मान लीजिए दे दिया 3x प्लस 4y बराबर, जब बराबर के इस साइड में इसे ही रख देते हैं पहले, प्लस 5 बराबर 0, एक समीकरण है। और मान लीजिए यहाँ पर दे दिया एक और समीकरण 8x प्लस 5y प्लस 50 बराबर 0। तो इसमें बताइए A1 का मान कितना है? A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, B1 बराबर कितना? 4 और C1 बराबर कितना? 5। A1 का मान कितना हो गया? 3, B1 का मान कितना हो गया? 4 और C1 का मान कितना हो गया? 5। इसमें A2 का मान कितना होगा? A2 बराबर 8, B2 बराबर 5 और C2 बराबर 50 हो जाएगा। इतना तो लिखने आना चाहिए, अगर इतना नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि बनाने नहीं आएगा। तो दो जो समीकरण के बताए हैं, दो समीकरण एग्जाम्पल देके आप लोग देख लीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान निकालने आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक आते हैं उदाहरण के लेकर, और आप लोगों को उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि वज्र गुणन विधि से हल करने का जो तरीका है, कैसे हल किया जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, दोनों विधि जो बताया हूँ, दोनों विधि से आसान है। ठीक है, और आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से समीकरण पर ध्यान रखना है और जो मान हम लिखेंगे मान पर भी ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। कौन विधि से बना रहे हैं? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक, कौन सा विधि द्वारा? वज्र गुणन विधि, इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं। मान लीजिए कि दे दिया यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, एक समीकरण दे दिया और एक दे दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, इतना दे दिया। और हमें क्या करना है? इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि बराबर के इस साइड जो वाला है, इस साइड, इसको इस पार लेते कर देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं 3x प्लस 4y, और इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में बराबर 0 हो गया। ये कौन सा समीकरण? 1। अब इसको इस साइड में तो क्या होगा? 2x प्लस 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0, इतना होगा। चलिए अब आप लोग मान ज्ञात करना बताइए। A1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर A1 का मान कितना? 3, B1 का मान कितना? 4 और C1 का मान कितना? माइनस 10। क्लियर है? अब बताइए A2 का मान बराबर, A2 बराबर कितना है इसमें? 2, B2 बराबर कितना है? माइनस 2 और C2 बराबर कितना है? माइनस 2, इतना हो गया। चलिए अब x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, यही ना? तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ही x का बात आएगा, x का वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग को याद करने का कोई किताबी ट्रिक नहीं, अपने दिमाग से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ट्रिक है। x का मान ज्ञात करने के लिए वज्र गुणन विधि में कहेगा, तो आप लोग को ट्रिक याद करना है,
बक बक, बकना स्टार्ट। बक बक बोलने का मतलब बक बक, बक बक बटा में लिखेंगे अब। अभी क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा। x का जो ही मान अगर ज्ञात करना होगा तो बक बक स्टार्ट, ठीक है। दोनों के बीच में लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 21, नीचे भी माइनस दे दिए, यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 21। आप लोग कभी इस सूत्र को नहीं भूल पाएंगे। कैसे ज्ञात करना है? x का जब मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, बक बक, क्या करेंगे बक बक, और उसमें दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह देंगे और क्या करेंगे 12 21, 12 21, 12 21 का आने का मतलब b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा सूत्र हो गया। और इस पर हम लोग मान ज्ञात करके, इस पर मान रख कर और ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो रखते हैं मान को। चलिए x बराबर यहाँ से क्या होगा, b1 गुणे c2, b1 का मान कितना है 4, तो लिखेंगे b1 का मान 4 गुणे c2, इसके बीच में गुणा का है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, c2 का मान कितना है -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, फिर माइनस है तो माइनस, b2 का मान कितना है b2 का मान कितना है -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 और गुणे c1 का मान कितना है, c1 का मान देखिए, c1 का मान -10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -10 और नीचे यहाँ पर ध्यान देंगे a2 गुणे b1, a2 का मान कितना है 3, a2 गुणे b2, a1 गुणे b2 है ना, a1 है तो a1 का मान 3 रख दिए और नीचे का b2, तो b2 का मान कितना है -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, फिर माइनस है तो माइनस, a2 गुणे b1, a2 का मान कितना है 2 है, गुणे b1 का मान कितना है 4, रख दिए। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं, हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा अभी क्लोज करते हैं, y का जब मान निकालेंगे। यहाँ तक हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे, इतना तक हो गया। अभी इसके बाद में आते हैं, x बराबर जो लेकर चल रहे हैं यहाँ से इसको करेंगे 4 दूनी 8, -8 होगा ना, फिर यहाँ पर माइनस में होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 में 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 20, नीचे कितना है 3 दूनी 6, माइनस है तो -6 और माइनस है तो माइनस, 2 में 4 से गुणा करेंगे 2 चौका 8, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में x बराबर -8 और -20 कितना होगा -28 और नीचे क्या है -6 और -8 कितना होगा 8 6 14, -14 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कट गया, 14 दूनी 28, यानी x बराबर ही कटेगा तो कितना बार में 2 बार में। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप में अब x का जब मान आ गया तो हम क्या ज्ञात करेंगे y का मान। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, x का मान निकल गया। ठीक, अब देखिए समझेंगे, x का जब मान ज्ञात करना था तब बक बक स्टार्ट कर देना है। क्या करना है बक बक। अब आते हैं y का मान ज्ञात करने के लिए। y का जब मान ज्ञात करेंगे तो y के लिए ओ आई आंटी जी आई किसके साथ, काका जी के साथ। किसके साथ? काका जी के साथ। ओ आई मतलब ओ आई आंटी जी, दिमाग में ये रख लो, कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोग। ऐसा किताब में भी नहीं मिलेगा। अपना अपना सोच है कैसे आप ट्रिक बनाते हैं, कैसे याद रखते हैं,
कोई भी चीज का दिमाग में हर व्यक्ति का अलग अलग सोच रहता है, ठीक है। y का जो ही मान ज्ञात करने के लिए आएगा तो वो आई किसके साथ आई, आंटी जी आई किसके साथ, काका के साथ, यानी काका y का जब मान ज्ञात करेंगे तो काका बटा में अब काका बटा में अब बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, इसमें भी 12 21, नीचे भी 12 21। नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि जब y का मान ज्ञात करेंगे हम लोग तो y वो आई की कौन आई, आंटी जी आई दिमाग में रखना है। आंटी मतलब काकी आई ना, किसके साथ आई, काका जी के साथ। तो y बराबर काका बटा में अब 12 21 रख देंगे, बीच में माइनस माइनस, ठीक है। आप लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे एग्जाम में भी। चलिए अब मान रखते हैं y बराबर C1 गुणे A2। C1 का मान कितना है, -10, तो रखेंगे -10 गुणे A2 का मान कितना है 2, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस C2A1, C2 का मान कितना है, C2 का मान है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 गुणे A1 का मान कितना है 3 बाटा में, यहाँ पर ध्यान देंगे A1 गुणे B2। A1 का मान कितना है, A1 के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 गुणे B2 कहाँ है, B2 यहाँ है, तो -2, फिर माइनस है तो माइनस A2B1 A2 कहाँ है, यहाँ पर A2 खोजिए आप लोग। A2 का मान कितना है 2 गुणे B1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है यहाँ पर 4। जो मान रखे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना तक क्लियर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हल करेंगे तो y बराबर जो मान हमारा आ रहा है कितना है, -10 में 2 से करेंगे 10 दूनी 20, यानी -20। फिर माइनस में माइनस से करेंगे, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 2 में 3 से 2 तिहाई 6, ठीक। अब नीचे ध्यान रखेंगे 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए अब y बराबर कितना रख देंगे, तो यहाँ पर -20 है और यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि -20 रुपया उधारी था, 6 रुपया दे दिए, तो अभी क रुपया बचेगा माइनस में 14 रुपया बाटा में -6 और -8 कितना होगा -14, ठीक है। और इस माइनस माइनस कट गया तो हो जाएगा ये 14 एकम 14, यानी y का मान कितना आ गया 1 ना। अतः x बराबर कितना आया था 2, y बराबर 1। यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो वज्र गुणन विधि से हल करने का सबसे आसान तरीका है यही। सूत्र आप लोग को याद रखना है, कितना लड़का लड़की को याद नहीं रहता है सूत्र कैसे रटे, A1 B1 B2 C2 A2 B2 करते करते दिमाग खराब, ठीक है। तो बस कोई भी चीज ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई दिमाग में ट्रिक याद कीजिए। आप लोग के थ्रू आपके हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से अलग तरह का भी सूत्र हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग को ज्ञात करना, अब यहाँ से आप लोग मान भी पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सही बनाए कि गलती बनाए हैं, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि चेक करके भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए x इस पर रखते हैं, 3x + 4y बराबर कितना 10। चलिए x का मान और y का मान रखते हैं इस पर। x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 1, तो 3 गुणे x का मान कितना है 2 + 4 गुणे y का मान कितना है 1 बराबर 0। 3 दूनी 6 + 4 एकम 4 बराबर 0, 10 हो गया ना 10। अब बताइए यहाँ पर 6 4 10 बराबर 10, यानी इधर देख रहे हैं आप लोग कि LHS और RHS
LHS में और RHS में बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको करेंगे 6 4 10 बराबर 10, यानी LHS और RHS का हुआ बराबर हुआ, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं एक और उदाहरण को देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण कर लेकर आते हैं और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम बराबर के साइड में करेंगे, तो इधर से करते हैं। ठीक, 2x प्लस 3y, इधर से ये आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, और बताइए इसको इधर लाते हैं, 4x प्लस 5y, इधर से आ जाएगा माइनस 23 बराबर 0। इतना हो गया। अब ध्यान देंगे, इतना तक क्लियर है। चलिए इस समीकरण कौन सा है, 1, और इस समीकरण कौन हो गया 2। चलिए अब बताइए आप लोग यहाँ पर मेरे को मान बताइए, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 3, और c1 बराबर कितना माइनस 13। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर होते हैं a2 बराबर कितना हो गया, इस समीकरण में a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर कितना 5, और c2 बराबर कितना माइनस 23। दोनों समीकरण में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दोनों समीकरण में a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान हम रख दिए। अब इसके बाद में आते हैं मान ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले x ज्ञात करना है, तो x का नाम सुनते ही बक बक स्टार्ट कर देना है। बक बक मतलब बक बक बटा में अब x का मान ज्ञात करने का अगर मूड है तो बक बक स्टार्ट करो, तुरंत मान ज्ञात हो जाएगा। फिर बीच में बक बक बटा में अब बीच में माइनस देंगे। ठीक, 12 21, इसमें भी 12, इसमें 21। एग्जाम में भी अगर आप लोग जाइएगा, इस ट्रिक को आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा तो कभी भूल नहीं सकते हैं। x का जब मान ज्ञात करना है तो बक बक स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इतना तो हो गया, इतना तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब मान रखेंगे हम लोग, और मान हम लोग निकाल चुके हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए x बराबर यहाँ से अब कितना होगा, b1 गुणे c2, b1 का मान कितना है 3 है तो 3 रखेंगे, गुणे c2 का मान कितना है यहाँ पर, c2 बराबर माइनस 23, तो लिखेंगे माइनस 23, फिर माइनस है तो माइनस b2 c1 मतलब b2 का मान कितना है 5, गुणे c1 का मान कितना है माइनस 13, बाटा में a2 b1 का मान कितना है, सॉरी a1 b2 a1 का मान कितना है 2, गुणे b2 a1 का मान रख दिया। अब b2 को खोजो, b2 कहाँ है, यहाँ है, तो b2 का मान कितना है 5, फिर माइनस। ठीक है, b2 का मान कितना है 5 है ना। ठीक है, क्योंकि b2 नहीं मिल रहा है, फिर 2 गुणे 5 बराबर इतना हो गया, माइनस है तो माइनस a2 b1 a2 का मान कितना है यहाँ पर, a2 बराबर कितना है 4, गुणे b1 का मान कितना है माइनस, सॉरी b1 का मान कितना है 3। इतना तक क्लियर है। जो भी मान रखना था हम मान रख दिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक, चलिए अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप की ओर, x बराबर कितना है, चलिए x बराबर इसमें इससे गुणा करें, 3 के 9
माइनस में चल जाएगा, पहले 3 दूनी 6, इतना हो गया। फिर माइनस में माइनस से ऊपर करेंगे तो क्या होगा, प्लस 13 पाँचे 65 बाटा में 2 पाँचे 10, माइनस है तो माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब बताइए x बराबर 65, 69 रुपया उधारी था, 65 रुपया दे दिए, तो कभी कितना बचेगा उधारी हमारा, -4 रुपया बचेगा ना। और यहाँ पर बाटा में 10 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, -2, इससे ये कट गया, 4 दूनी 8, यानी x का मान कितना आ गया, सॉरी 2 में इतना से कटाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार में कट गया, यानी x का मान कितना आया हमारा 2। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलिए दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब y का मान ज्ञात करेंगे, y कौन आई, आंटी जी आई, यानी कौन आई, चाची जी आई, किसके साथ, चाचा जी के साथ, यानी वो आई ज्ञात करना है तो काका किसके साथ, वो आई आंटी जी आई किसके साथ, काका। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए, सूत्र याद हो जाए। तो y का जब भी y ज्ञात करना तो y कौन आई, आंटी किसके साथ आई, काका जी के साथ। तो काका बाटा में अब लिख दीजिए, काका बाटा में अब माइनस है तो बीच में माइनस लिख देंगे, और इसको 12 21 रख दिए। इतना तक दिक्कत है। x का जब मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए बक स्टार्ट करना है, और y का जब मान ज्ञात करना है तो काका को याद करना है, ठीक है। तो y बराबर, अब देखिए y बराबर रखेंगे काका C1 का मान कितना है, आप लोग खुद देखकर बताइए। C1 का मान कितना है, इसमें C1 का मान -13 है, तो -13 गुणे A2 का मान कितना है यहाँ पर 4, तो 4 रख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस C2 गुणे A1, C2 का मान कितना है यहाँ पर -23 गुणे A1 का मान कितना है यहाँ पर, देखिए A1 का मान कितना है 2, क्लियर है। चलिए, और नीचे तो दोनों का एक ही है, रवा बात कहने का मतलब A1 B2 A2 B1, चलिए ना उतना भुला देंगे आप लोग। चलिए इसमें रखते हैं A1 बाटा में नीचे जो नीचे वाला में A1 गुणे B2, A को B2 से गुणा करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पर A1 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, गुणे B2 कहाँ है, खोजो B2 यहाँ है, यहाँ, तो B2 का मान कितना है 5 रख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे A2 गुणे B1, A2 का मान कितना है यहाँ पर, A2 यहाँ है, देखिए B2 के बगल में है A। तो अब देखिए A2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे A2 का मान 4 गुणे B1 का मान कितना है B1 3, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको गुणा करेंगे, 13 चौका 52 -52 हो जाएगा, फिर माइनस में माइनस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस, और 23 में 2 से गुणा करेंगे, 23 दूनी 46, और बाटा में 2 पाँचे 10 माइनस 4 तिहाई 12, ठीक। यहाँ तक दिक्कत है किसी को। चलिए अब अगला स्टेप में आते हैं, y बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे कि -52 रुपया उधारी था और 46 रुपया दे दिए, तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, इतना हो गया। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, चलिए इतना तक क्लियर है। अब देखिए, तो -52 रुपया उधारी था और हम 46 रुपया दे दिए, तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा, और 6 रुपया उधारी हो जाएगा, ठीक। तो -52 में से 46 घटेगा तो कितना बचेगा -6, और बाटा में
10 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, -2। ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 6। यानी अतः x का मान कितना है, अतः यहाँ पर ध्यान देंगे, अतः x बराबर कितना आया, 2 और y बराबर 3। 2 और 3 आ गया ना। और इस पर मान भी रख के ज्ञात कर सकते हैं। x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 3 y के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 के 9, 9 4 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, बस सूत्र रट लेना है और इसमें कुछ नहीं है, सूत्र याद रहेगा और मान आप लोगों को ज्ञात करने आ जाएगा अचानक से। ठीक है, बस सूत्र याद रहेगा और मान बैठाने आ जाएगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। जो दोनों विधि बताए हैं वो दोनों से हमको सबसे आसान विधि ये लगता है और हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल को लेकर चलते हैं और ध्यान से देखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बराबर का सबसे पहले इधर करना है इसको, तो करेंगे क्या होगा, x प्लस y और इधर से आएगा -14 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इस समीकरण 1 हो गया। और देखिए इसको इस साइड में लाएंगे तो x माइनस y इधर से आएगा तो -4 बराबर 0, समीकरण 2। अब बताइए इसमें समीकरण 1 में a1 का मान कितना है, कंफ्यूज मत होइएगा। a1 का मान कितना है, यहाँ पर जब बताएं कि कोई भी x y z चर है, उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो सबसे पहले उसके आगे क्या छिपा हुआ है, उसके आगे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि a1 का मान बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, और c1 बराबर कितना है, -14 हो जाएगा। चलिए अब बताइए a2 बराबर कितना है, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1, चिन्ह के साथ जब भी लिखना है तो चिन्ह के साथ। इस तरह का जब भी आप लोगों को दिखाई देगा और x y केवल स्पेशल अकेले रहेगा तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि गुणांक 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर बताइए a2 का मान कितना हो गया, 1, b2 का मान कितना हो गया, -1, और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 बराबर -4। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे, सूत्र पर रखते हैं। x का मान ज्ञात करना है तो बक स्टार्ट करेंगे, बक बटा में अब समझ में नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो जो सब्सक्राइब किए होंगे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को मेरा। अगर समझ में आ गया तो हो सके तो आप लोग मेरे चैनल को जो भी है शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो दोनों को क्या कि बक बाटा में अब 12 21 रख दिए। चलिए अब मान रखते हैं। चलिए x बराबर यहाँ पर b1 का मान कितना है, 1, गुड़े c2 का मान कितना है, c2 का मान कितना है, -4, तो -4 रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस। b2 c1, b2 कहाँ है, b2 का मान है -1, तो यहाँ पर -1। c1 कहाँ है, c1 कहाँ चला गया, c1 यहाँ पर है -14 रख दिए। और बाटा में a2 गुड़े b2, सॉरी a1 गुड़े b2, a1 का मान कितना है, 1। पता नहीं मैथ बनाने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, दिमाग पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आप लोग, यहीं गलती होगा बताइएगा, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। चलिए a1 का मान कितना है, 1, गुड़े b2 कहाँ है,
B2 यहाँ है, तो B2 का मान कितना है -1, फिर माइनस है तो माइनस A2 गुणे B1, A2 कहाँ है, A2 इसके बगल में, तो A2 का मान कितना है 1, तो 1 गुणे B1 का मान कितना है 1। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, इसको लेकर चलते हैं। अब जो भी है जोड़ घटाव का क्रिया तो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर इतना तक नहीं आता है तो फिर तो मैथ पढ़ना बेकार है। इतना तक क्लियर है? चलिए अब इसके बाद में आते हैं x बराबर, इसको करते हैं 1 में -4 से, तो क्या होगा -4, फिर माइनस है तो माइनस 14 में -1 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 14 ही होगा, बटा में इसमें इससे करेंगे तो -1, इसको करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो कितना होगा 1, x बराबर -4 और -14 कितना होगा -18, बटा में -1 का -1 कितना होगा -2, तो x बराबर ई माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 9 18, यानी x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आया 9। इतना हो गया। अब चलिए इतना तक तो क्लियर हो गया। अब y का मान ज्ञात करते हैं, तो y बराबर y ज्ञात करने के लिए वो आई कौन आई, आंटी जी आई, किसके साथ आई, काका जी के साथ, यानी काका बाटा में अब काका बाटा में अब -12 21 12 21। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे y बराबर कितना होगा C1 गुणे A2, C1 का मान कितना है C1 का मान कितना है -14, तो लिखेंगे -14 गुणे A2 का मान कितना है यहाँ पर 1, माइनस है तो माइनस C2 का मान कितना है यहाँ पर C2 बराबर कितना है -4, तो -4 रखेंगे, और गुणे A1 का मान कितना है यहाँ पर 1, बटा में A1 और B2 को खोजिए, कहाँ है A1 का मान, कहाँ है A1 बराबर यहाँ है, अलग यहाँ है, और ये कहाँ है, इतना दूर है B2, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक साथ है ना। चलिए तो गुणा में है, ठीक है, एक साथ है। चलिए A1 का मान कितना है, A1 बराबर कितना 1 गुणे B2 का मान कितना है -1, फिर माइनस है तो माइनस A2 गुणे B1, A2 का मान कितना है यहाँ पर, A2 का मान कितना है 1 है, और B1 का मान कितना है 1 है, केवल 1। चलिए अब यहाँ से y बराबर, अब आप लोग इसको जो भी है जोड़ घटाव गुणा भागा कीजिए, कितना होगा, तो 14 -14 में 1 से करेंगे तो कितना होगा -14, फिर माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस, 4 में 1 से करेंगे 4 एकम 4, बाटा में क्या होगा माइनस में 1 से करेंगे तो -1, फिर माइनस 1 में 1 से करेंगे तो 1। अब आगे यहाँ पर ध्यान देंगे y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा -4, -14 रुपये उधारी था, 4 रुपये दे दिए तो कितना बचा अभी 10 ना, अब बाटा में -1 का -1 कितना होगा -2, माइनस से माइनस कट गया, तो अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 5 10, यानी y का मान कितना हो गया 5, और यहाँ पर x का मान कितना आया है 9, यानी अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हो गया हमारा आंसर। और लग रहा है कि डाउट है तो जो समीकरण दिया है उसमें रख सकते हैं, x के स्थान पर 9 रखिए, y के स्थान पर 5 रखिए, x के स्थान पर 9, y के स्थान पर 5, 9 और 5 रखेंगे तो 9 5 कितना होता है 14 होता है, यानी आंसर क्या है सही है। इस पर भी रख कर संतुष्ट हो जाइए, x के स्थान पर 9 और y के स्थान पर 5, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है।
और समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं वीडियो जो बन रहा है, जो पढ़ाई करा रहे हैं हम, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है तो ही कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके, एक छोटे भाई के हिसाब से जितना हो सके मेरे को हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं एक अकेला आप लोगों के साथ, आप लोग का एक छोटा भाई हूँ। तो जितना हो सके हमारा सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी भाई लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा हर एक वीडियो पिछले वीडियो की अपेक्षा जो बताता हूँ, बताने का तरीका रहेगा, कहने का सीधी से मतलब है कि जो चैप्टर चल रहा है तो उस चैप्टर में ये नहीं है कि कोई चैप्टर चला रहा हूँ जो समझ में बढ़िया से आता है वही बता रहा हूँ, नहीं। हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से और भी अच्छा से समझ में आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि हर चैप्टर के जो होता है, अध्याय जो होता है, हर अध्याय के अगला जो अध्याय है उससे बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी चीज़ बताएंगे क्लियरली एकदम समझ में आएगा। मान लीजिए कि उदाहरण के हिसाब से मैंने पहला जो उदाहरण बताया समझ में नहीं आया, अरे एक समझ में नहीं आया, दूसरा तो समझ में आएगा, लेकिन समझा कहीं छोड़ेंगे। और वास्तविकता एक बात बता दे रहे हैं, आप लोग को झोला छाप मास्टर बना के रख देंगे मैथ का, ये गारंटी दे रहे हैं। और वीडियो ध्यान से देखिएगा तो, और कुछ दिन में वीडियो जो बेसिक चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाटा पके जोड़ घटाव, पूर्णांक पके जोड़ घटाव हो गया, पॉइंट पके जोड़ घटाव हो गया, है ना। बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जो लोग जैसे कि नहीं जानते हैं और दूसरे से पूछने में थोड़ा शर्माते हैं कि नहीं पूछेंगे तो अगला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो आप लोग को, जो लोग मैथ से दूर भागते हैं, थोड़ा सा भी नहीं समझ, जैसे कि लगता है कि नहीं मैथ हमको नहीं आता, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप कीजिएगा तो आएगा कहीं नहीं। और उसके साथ आपका छोटा भाई मैं अमन कुमार साथ हूँ। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, बेसिक से एकदम वीडियो बनाने वाला हूँ, और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ आज। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम अगला वीडियो जो लाएंगे प्रश्नावली 3.1 से स्टार्ट करेंगे, और आप लोग जितना हो सके हमारा सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।